ओके हेलो दोस्तों, मैं सागर लोहार आपके लिए लेके आया हूँ 12th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स। ओके चलो तो भाई 12th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर। तो भाई डायरेक्ट अपन इंडेक्स नंबर से ही हम अभी शुरुआत करते हैं। तो भाई इंडेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज अ इंडेक्स नंबर। ओके तो इंडेक्स नंबर मतलब क्या कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट की करंट ईयर की प्राइस को, जो कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की करंट ईयर की प्राइस को पिछले किसी भी साल की प्राइस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे भाई, कंपैरिजन करेंगे। कैसे, करंट ईयर की प्राइस को पिछले किसी भी साल की प्राइस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके हमें पता चलेगा कि भाई इस साल कितने परसेंटेज वो प्राइस की वैल्यू अप हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई चलो ये पेन है। ओके चलो तो इस पेन की वैल्यू अभी फॉर एग्जाम्पल की भाई 50 रुपीज़ है। ये पेन की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़ है। अभी 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले, चलो भाई 3 साल पहले इस पेन की वैल्यू होगी भाई 40 तो नहीं, कितनी भाई 25 रुपीज़ ले लेते हैं। चलो भाई अभी ये पेन की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़ है। 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले ये पेन की वैल्यू कितनी थी, 25 रुपीज़। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई 3 साल में इस पेन की वैल्यू में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ओके तो इंडेक्स नंबर हमारे क्या है भाई, चैप्टर ही है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की बेसिक फॉर्मूला है I इक्वल टू P1 अपॉन P0। ओके फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब कि जो भी कोई भी आंसर आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा। वेर P1 इक्वल टू क्या, तो कि भाई P1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ P1 इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर। ओके P1 इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि कितने साल, मतलब कौन से साल की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके चलो तो I इक्वल टू इसमें क्या आएगा, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर की प्राइस कौन सी है, 50 रुपीज़ है। एंड बेस ईयर की प्राइस 3 साल पहले की प्राइस कितनी है, 25 रुपीज़ इंटू 100। तो भाई क्या आएगा, 50 डिवाइड बाई 25 मतलब 2 इंटू 100 200। I इक्वल टू कितने आया, 200। मतलब बेस ईयर की कंपैरिजन में बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होगा 100। ये याद रखना, जो कोई भी बेस ईयर है ना तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100। और अभी करंट ईयर में इंडेक्स नंबर कितना आया है, 200। मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 100% प्राइस इंक्रीज हुई है। समझ में आया, 200 माइनस क्या करने का, 100। क्यों, क्योंकि भाई बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो I इक्वल टू 200 आया, तो कितने परसेंटेज रेस हुआ है, 200 माइनस 100 मतलब 100% प्राइस क्या हुई है, रेस हुई है। ठीक है चलो भाई ये तो फॉर एग्जाम्पल है। अभी हम देखते हैं कि भाई हम रेगुलर लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। रेगुलर लाइफ में भी हम ये भाई पेन का आया ना फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट, अभी हम देखते हैं कि भाई रेगुलर लाइफ में गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है इंडेक्स नंबर का। तो भाई कुछ साल पहले ही कोरोना आया था, पता ही है हमें। कोरोना में क्या हो गया था भाई, ऑनलाइन स्टडी हो गया था सबका। और कोरोना में भाई कोविड-19 बराबर जो वायरस था, वो वायरस की वजह से
पॉपुलेशन में कोविड-19 घुसा और उसकी वजह से जो डेथ रेशियो है वो डेथ रेशियो क्या हुआ, बढ़ने लगा। मतलब कि डेथ रेशियो इंक्रीज होने लगा। डेली का न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में, न्यूज़ चैनल में डेली का क्या आता था, भाई इतने परसेंटेज कोरोना के वायरस, कोविड के जो पेशेंट है वो इंक्रीज हुए, इतने परसेंटेज इंक्रीज हुए, और उसके साथ डिजिट भी आता था कि भाई डेली के 1%, 2%, 3%। तो भाई इंडेक्स नंबर का यूज कैसे हुआ कि भाई पहले कैसा था कि हॉस्पिटल की जो सर्विस थी ना वो हमें मिल ही रही थी, लेकिन एकदम फास्ट में नहीं मिल रही थी, समझ में आया। लेकिन जैसे ही कोविड-19 का वायरस आया, ओके, जैसे ही पब्लिक में कोरोना आया, वैसे वैसे जो डेथ रेशियो है ना वो बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट को पता चलने लगा कि भाई ये जो डेथ रेशियो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल में लाने के लिए, जो डेथ रेशियो इंक्रीज हो रहा है उसे कंट्रोल में लाने के लिए जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि भाई बढ़ाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल की सर्विस, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाएंगे तभी कोरोना के जो डेथ रेशियो है वो डेथ रेशियो क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। डेथ रेशियो कंट्रोल में आएगा, ऐसे ही कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, पहले भाई हॉस्पिटल की सर्विसेज इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी। जैसे ही कोरोना आया तुरंत ही गवर्नमेंट को पता चल गया कि इसकी वजह से डेथ रेशियो इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ क्या की, बढ़ाने लगे। समझ में आया। ऐसे इंडेक्स नंबर का गवर्नमेंट यूज़ करती है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, भाई 135 करोड़ के नियरर इंडिया की पॉपुलेशन हो रही है। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि भाई लैंड की जो लैंड है वो कितनी है, लिमिटेड है, और पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे भाई बढ़ ही रही है। और कौन बढ़ा रहा है, हम ही बढ़ा रहे हैं, और कोई बढ़ा नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करने का, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल में लानी है, वरना हमारा जो देश है वो तरक्की कैसे करेगा। देश तरक्की करने के लिए भाई सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अभी हमारे इंडिया में ऐसा है कि भाई 30% पब्लिक तो ऐसी है कि भाई अनएम्प्लॉयड ही है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा, भाई फैक्ट्री है वो ओपन करनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, मैक्सिमम ओपन करने पड़ेंगे। अभी ओपन तो वो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो वो कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट को पता है कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्लोगन निकाला है, अगर आपको पता हो तो। क्या स्लोगन है पता है, हम दो मतलब कौन, हस्बैंड वाइफ, हम दो और हमारा एक। समझ में आया, हम दो हमारा एक, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ और उसका एक लड़का, बस। भाई फैमिली कितनी, ये 3 लोगों को ही होनी चाहिए। अगर ये फैमिली 3 लोगों की होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा, वरना कंट्रोल में आएगा नहीं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया तो फिर हमारा देश है वो पर देश की जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने लगेगी। तो ऐसे ही हमारा देश भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, समझ में आया। इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकली ये क्या था, प्रैक्टिकली यूज था। गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, हमें रेगुलर लाइफ में भी हम यूज करते ही है। ठीक है, पता ही है कि भाई 100 रुपीज़ है। अभी एक्सपेंस क्या था कि भाई पहले वड़ा पाव 10 रुपीज़ का आता था, अभी वड़ा पाव में भाई 10 रुपीज़ में नहीं आ रहा, 15 रुपीज़ हो गया। तो भाई घर से कितने मांगने पड़ेंगे, 50-20 रुपीज़ मांगने पड़ेंगे, तभी हम वड़ा पाव खा पाएंगे। समझ में आ रहा है। ओके, चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अभी दूसरे सेशन में हम डायरेक्ट सम से स्टार्ट करेंगे। ये तो सिर्फ थियरी थी, बेसिक फंडामेंटल था कि भाई इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ यूज होता है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अभी जो कोई भी टेक्स्ट बुक के सम से वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।